नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हलचल तेज है। संसद से लेकर सड़कों तक इस मुद्दे पर घमासान मचा हुआ है और ये मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय में गंभीर बहस का विषय बन गया है। ताजा मोड़ तब आया जब एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर निर्वाचन आयोग से 65 लाख हटाए गए मतदाताओं की सूची और कारणों का विवरण सार्वजनिक करने की मांग की है। एडीआर की इस याचिका में शीर्ष अदालत से आग्रह किया गया है कि वह निर्वाचन आयोग को निर्देश दे कि 1 अगस्त से जारी मसौदा मतदाता सूची जिन भी 65 लाख मतदाताओं के नाम उनसे हटाए गए हैं उन लोगों को पूरा विवरण विधानसभा क्षेत्र भाग और बुधवार प्रकाशित किया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि हटाए गए नामों के पीछे के कारण जैसे मृत्यु, स्थायी पलायन, डुप्लीकेट नामांकन या अज्ञात स्थान स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध किए जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हो। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 12 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। अदालत में ये याचिकाएं मुख्य रूप से चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश को चुनौती देती है, जिसमें आयोग ने एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से शुरू करते हुए देश भर में लागू करने का फैसला किया था। चुनाव आयोग के अनुसार इस विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत केवल उन्हीं मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में शामिल किए गए हैं जिन्होंने 25 जुलाई तक गणना फॉर्म जमा किया था। आयोग ने साफ किया कि बिहार के कुल 7.89 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं में से 7.24 करोड़ मतदाताओं से फॉर्म प्राप्त किए गए हैं। शेष 65 लाख मतदाताओं को ड्राफ्ट सूची से हटा दिया गया है। 22 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं। 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से राज्य से पलायन कर गए हैं या उनका कोई पता नहीं चल सका और 7 लाख ऐसे हैं जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज पाए गए हैं। इन आंकड़ों ने न केवल राज्य की राजनीति में उबाल ला दिया है बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की पारदर्शिता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कई विपक्षी दल इसे लोकतांत्रिक जनसंहार की संज्ञा दे रहे हैं और आयोग पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह तथ्यात्मक और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर की गई है और मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाने की और नियमित कवायद है। लेकिन एडीआर जैसे संस्थान ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस प्रक्रिया में किसी भी निर्दोष या सक्रिय मतदाता का नाम ना हटे और अगर हटा तो उसके पीछे स्पष्ट कारण और पारदर्शी प्रक्रिया हो। जी हाँ, सीधे तौर पर इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये बहस छेड़ दी है कि क्या डिजिटल और डेटा संचालित युग में भी भारत में मतदाता पंजीकरण और सत्यापन की प्रक्रिया उतनी पारदर्शी और जवाबदेह है जितनी होनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इतने बड़े पैमाने पर मतदाता सूची हटाने की कार्रवाई न केवल चुनावी समीकरण बदल सकती है बल्कि इससे जनता का विश्वास भी प्रभावित हो सकता है। आगे के अपडेट ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।